ये है हमारा बिबिम्बाप तकबकी छोटी सी मछली है और आलमंड है। तो अभी हम किमची को जज नहीं कर रहे ज़्यादा, तो क्योंकि इनको इसके ऊपर अपने प्राउड भी है अपनी इस डिश के ऊपर। 6000 पाकिस्तानी 1200 रुपये का बिस्किट है। ये है बीफ 1600 वॉन और पाकिस्तानी ये बन जाएगा तकरीबन 3000। सोल टावर है ऊपर, और जितने भी मेरे कोरियन ड्रामा देखने वाले फैंस हैं ये उनके लिए बहुत ही मेमोरेबल जगह है। दिस इज़ कोरियन गिम्बाप। इस पे कोरिया वाला नंबर लिया है नहीं लिया ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन फ्रॉम अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन सियोल। और आज है मेरा सियोल में सुबह सुबह पहला दिन, और सुबह सुबह मैं उठा हूँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, काले बादल आए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। नीचे अगर आप देखें, मैं इस वक्त स्टे कर रहा हूँ होंगदी स्ट्रीट के ऊपर। रात को पहुंचा था काफ़ी लेट, कल का सफ़र मैंने आपको सारा अपना दिखाया कैसे मैं लाहौर से निकला और फिर मैं सोल पहुंचा, और खुरम भाई ने मेरा बड़ा अच्छा वेलकम किया, होस्ट किया मुझे, और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। तो खैर ये वाला हॉस्टल मुझे एक नाइट के लिए मिला था। आज भाई इधर से मुझे ब्रेकफास्ट करना है और मुझे चेक इन फिर दूसरे हॉस्टल में करना है, तो साथ साथ आपको दिखाऊँगा। तो क्योंकि आप कोरिया के अंदर हैं और कोरिया के अंदर आप जब आते हैं तो यहाँ की इस वक्त जो पहचान है वो कोरियन पॉप कल्चर और उनकी भी पहचान BTS। तो आपको पूरे हॉस्टल में ये देख लें हर जगह पे बस BTS के जितने भी इनके सिंगर्स हैं वो नज़र आएंगे। खैर ये हॉस्टल के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आते हैं और अपने नोट्स लिख के जाते हैं। तो इसके अलावा ये हमारा हॉस्टल सेक्शन है रूम, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने स्टिकी नोट्स लगा कर जाते हैं। और ये कुछ लोगों के जिन्होंने चेकआउट करना है, ये उनके बैग्स वगैरह पड़े हैं। अभी कुछ लोग इधर मंगोलिया से थे, वो भी अभी ब्रेकफास्ट करके गए हैं। तो इधर हाउस रूल्स वगैरह लिखे होते हैं। ये इन्होंने एक कॉमन लैपटॉप भी रखा हुआ है, आप गेस्ट हाउस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो। ये है इनकी ब्रेकफास्ट टेबल और इनका किचन। तो यहाँ पे अगर हम देखें रूल्स क्या लिखे हैं जी, सेल्फ सर्विस ब्रेकफास्ट है। ब्रेड एंड बटर उसने लिखा है कि बास्केट में है, वहाँ से पिक कर लें। जैम एंड ऑरेंज जूस आर इन द फ्रिज, और 2 स्लाइसेस आपने खाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाने हैं, ठीक है। और ये रूल्स हैं। अगर आप बाहर से भी कुछ लेकर आना चाहते हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो। तो ये एक और मेरे रूममेट हैं, ही इज़ फ्रॉम चाइना। व्हाट वाज योर नेम? व्हाट्स योर नेम? कॉन्ज। ओके, कॉन्ज इज़ फ्रॉम चाइना। ऑल राइट जी, टोस्ट भी आ गई और हमारा ब्रेड भी आ गई और हमारी कॉफ़ी भी आ गई। और ये छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअल में मेरा दिखाने का मकसद यही होता है कि ये जो हाउस दिखाना, ये हॉस्टल दिखाना, इनका माहौल दिखाना, यही एक्चुअल में आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि पिछले जहाँ ट्रैवल किए थे, अगर आप सीरीज़ मेरी फॉलो करते रहते हैं, वहाँ पे क्या माहौल था, वहाँ पे कैसे घर थे, वहाँ पे कैसे हॉस्टल थे, क्या रूल्स थे। हर मुल्क की यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं और आपको याद रहता है कि यार कोरिया में ऐसा माहौल था। तो मेरा पर्पज़ भी यही होता है कि जो मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस करूँ वही भी आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लान बस यही है कि जल्दी से कॉफ़ी पीते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर आज आपको बाहर लेके जाता हूँ अगर बारिश हमें ज़्यादा तंग नहीं करती। कॉफ़ी तो मज़े की है। अच्छा जी, यहाँ पे हॉस्टल में आपको खुद ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने बर्तन साफ़ करने होते हैं। तो अभी बस मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मुझे एक और मेरे सब्सक्राइबर जो कि पाकिस्तान से है, तैयब राजपूत, उन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा यार आप जब तक सियोल के अंदर हैं आप मेरे साथ रहें, तो मैं आपको भी पिकअप करने आ रहा हूँ। उनकी फैमिली जो है वो गई हुई है, तो बस फिर मैं यहाँ से भी चेकआउट करता हूँ और पहले मैं उनके साथ जाता हूँ, फिर आपको उनसे मिलवाता हूँ। वालेकुम सलाम। मोस्ट
मौसम तो ज़बरदस्त हो गया। मौसम तो आपके घूमने वाला हो हाँ घूमने वाला हो गया। चलें जी, लेट्स गो। तैयब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सीन ये है कि मैं यहाँ पे आया था स्टूडेंट, मास्टर्स किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। कितने साल हो गए? मुझे वैसे 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो हाँ गए। जी। ओके। तो मास्टर्स किया, फिर पीएचडी स्टार्ट की, लेकिन उसमें कोई सीन नहीं बना तो अच्छा। क्विट कर दी और अच्छा जॉब स्टार्ट कर दी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो अभी मतलब 1.5 इयर्स हो गए हैं जॉब कर रहा हूँ एज अ क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। पाकिस्तान से, मैं हूँ पाकपतन से। पाकपतन से। ऐसे तो मैंने हॉस्टल ऑलरेडी बुक किया हुआ था कि 2 नाइट्स का, लेकिन मुझे तो ये का मैसेज ही आया कि यार आप छोड़े पड़ा हॉस्टल, उसको कैंसिल कराएं और आ जाएं आप मेरे पास। कोरिया के घर में रूल होता है कि आपने शूज़ वगैरह बाहर ही उतारने और घर की चप्पलें ज़्यादा यूज़ करनी है। ऐसे ही है? ऐसे ही पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप मुंह मोट आगे अंदर। हाँ। ठीक है जी, तो ये रूम है और ये रूम है जी, टिपिकल कोरियन स्टाइल। अच्छा, ये आप मेरे लिए किया है? नहीं, मुझे छोटा वाला दे दो। एनीवेज बड़ा अच्छा सेटअप है। हाँ, एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे, अगर आप बैठ के एडिटिंग वगैरह करें तो। ओके जी, सो हमने अपना सामान वगैरह रख लिया घर। मैंने आपको दिखा दिया है तैयब का। तो कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सिम नहीं ली हुई थी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ ही देनी होती है। सिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात को वो सिम वाला सीन बंद हो गया था, तो सबसे पहले सिम पिक कर दिए। वैसे तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना था, लेकिन अभी तैयब ने मुझे कहा कि मैं आपको दोबारा से इतवान वाला एरिया है वहाँ पे ले जाता हूँ और सिम आप ले लें, और जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है वो भी अब आज आपको आज के एपिसोड में दिखाऊँगा। ऑलराइट जी नाज़रीन, तो सिम मेरी जो रह गई थी, सबसे पहला काम तो मैं दोबारा इतवान एरिया के अंदर ही आया हूँ और यहाँ पे अहमद मोबाइल शॉप, जो मैं पहले भी आया था रात को, यहाँ पे अहमद मोबाइल शॉप के अंदर आया हूँ। यहाँ से अब हम अपनी सिम ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम अपनी सिम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं? रात को आए थे? मेरा नाम बदर है जी। बदर है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लाहौर से। लेकिन जी बदर भाई ने कहा सिम आपको हम बाद में देते हैं, पहले आप कॉफ़ी ले लें। तो पैकेजेस वगैरह बता दीजिएगा और कंपनीज़ कौन कौन सी है, ताकि हम जितनी ऑडियंस है। केटी, एलजी और एसके हैं, 3। ठीक है। अच्छी कौन सी है कनेक्टिविटी? सारी अच्छी हैं, बस डिफरेंट नाम है। ठीक है। और रेट्स भी सबके सेम है? सेम। ठीक है, तो मैं कौन सी ले रहा हूँ? एलजी? आपको मैं कौन सी? कोरिया टेलीकॉम। कोरिया टेलीकॉम, ठीक है। और मैंने ये वाली सिम ली है। बदर भाई का जो शॉप का डिटेल एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इनका जो लोकेशन भी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मस्जिद के बिल्कुल पास ही है जो इतवान वाली मॉस्क है। और ये वैसे 36,000 की अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड डाटा, और ये जब तक मैं इधर हूँ मेरी सिम ऑन रहेगी। जैसे ही मैं पासपोर्ट की मेरी एग्जिट स्टैंप लगेगी तो ये एकदम ऑटोमेटिकली ये मेरी सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये कैसे होगा सब कुछ? ये वही प्रोसेस है ये जो अभी इस वक्त बदर भाई कर रहे हैं। ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है और जो हर चीज़ इनकी कनेक्टेड है बेसिकली फॉरेनर्स की, तो ये फॉरेनर्स के लिए ही सारा प्रोसेस है। वैसे ये 36,000 की है सिम, लेकिन बदर भाई स्पेशल हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, और बदर भाई ने हमें कितनी की ऑफ़र कर रहे हैं? 25,000 वॉन। ये बन गए जाते हैं हमारे पाकिस्तान के 2 से मतलब 5,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, आलमोस्ट इसके करीब 5,000 के करीब बन जाएंगे। तो तैयब मुझे हेल्प कर रहे हैं इस वक्त हर जगह के ऊपर। कोरिया है बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, हम खाने के लिए आए हैं एक्चुअली, भी जा रहे हैं बस। तो क्योंकि कोरिया में आए हैं, हम कोरिया खाना ही ट्राई करेंगे। पहले दिन हम नहीं खा सके थे। तो ये है जी हलाल कोरियन फूड, और इस रेस्टोरेंट का नाम है ईद रेस्टोरेंट। और दरवाज़ा खोलते हैं ऐसे और हम चलते हैं ईद रेस्टोरेंट के अंदर। तो आई थिंक है ये मलेशियन रेस्टोरेंट, लेकिन इधर जो आइटम्स हैं वो सारी हलाल हैं। इनकी कौन सी फेमस है जी आइटम? आपकी जो इनके रेस्टोरेंट में जो है वो बिबिम्बाप है। बिबिम्बाप। तो मैं कहता हूँ फिर यहाँ से बिस्मिल्लाह करें। हाँ, एक ये मंगवाते हैं,
ठीक है। और एक कोई और मंगवा लेंगे। हाँ, किमची के बारे में मैंने बहुत सुना है कि किमची तो बहुत लोग साथ में देंगे ना। अच्छा वो देते ही देते हैं। ये इनकी कोई सैलड आइटम है किमची, और इनकी नेशनल डिश भी इसको जो है ना वो कोरिया की पहचान है, उसको किमची कहा जाता है। कैसी है वो मैं ट्राई करूँगा। ये इनका एक है तोकबुकी, ये 12,000 वॉन। तो जितने बाकी कंट्रीज़ में भी मैं जाता हूँ वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि वही खाना उनका अगर आप खाते हो नॉर्मल जो उनका स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट में वो बहुत सस्ता होता है। हलाल फूड वही वाला आप जाके खाओगे तो आपको 3 टाइम्स महंगा ही मिलता है। पहली आइटम क्या है जी, हमें ये बताएंगे। ये तो बिबिम्बाप है। बिबिम्बाप। हाँ जी। ओके, तो बिबिम्बाप के अंदर क्या क्या शामिल है? इसमें इनकी वेजिटेबल्स हैं और ये सारी वेजिटेबल्स हैं। तो ये इसमें हम beef है, लोगों मुझे को लग रहा है बाकी हलाल। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन दिस? दिस आर मशरूम्स। This one is mushroom. Mushrooms. This This is green vegetable, carrot, and this one bulgogi beef. beef. This is beef. Okay, and this one. But this is some vegetable. Yeah. Okay. इट्स अ तो कोरियन बेस्ड वेजिटेबल। ठीक है, कोई कोरियन कोई वेजिटेबल है ये ब्राउन सी। ओके, एंड दिस वन। Bean sprout. ओके, बीन्स Sprout. स्प्राउट। ओके, ठीक है। और नीचे देन दिस वन कुक्ड राइस। This sauce is gochujang. गोचुजाम। गोचुजांग, व्हाट इज दिस? मतलब टोमेटो सॉस है? ये मिर्चों वाली होती है। अच्छा, स्पाइसी एंड सावर है, और प्लस इनके स्टिकी राइस है। हाँ जी। दिस वन इज स्टिकी राइस। ओके, ये है हमारा बिबिम्बाप। बिबिम्बाप। ओके, एंड देन वी हैव तोकबकी। एंड तोकबकी में है ये वही सॉस है। ये राइस के हैं, राइस केक हैं ये। ओके, ये राइस केक है। मेरा ख्याल है ये एग है, एग दिस राइस। इज बॉइल्ड एग। एंड व्हाट इज दिस? फिश केक। फिश केक। ओके, ये फिश केक है, और ये साथ चीज़ है। हाँ जी। और इसके साथ दिस इज़ आल्सो राइस Rice ball. बाउल With tuna. विथ टूना फिश। ये इस दिस वन इज़ इंक्लूडेड इन दिस पैकेज, Yeah. एंड दिस वन इज़ So I think this one is like the side dishes. दिस साइड डिशेस। You will get this like Okay. in every restaurant. दिस इज़ किमची, This one is kimchi. This Kimchi. one is like आलमंड्स। Anchovies. oh ओके, पता नहीं क्या है। एंड देन दिस इज़ टोमेटो फिश। yeah. ओके, एंड यू आर फ्रॉम मलेशिया। कोलालमपुर। I have been to many times. Kuala Lumpur. Okay. Selamat datang. Okay. Thank you. All right जी, so हमारा खाना आ गया। अब आपको फर्स्ट टाइम एवर हम जो कोरियन फूड है वो ट्राई करके बताएंगे क्या आइटम्स हैं। ये है तबुकी और ये है तकबुकी और बिबिम्बाप। और मज़े की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे आके कोरिया में देखा है कि इधर जो इनकी चॉपस्टिक्स होती हैं ये मेटल की होती हैं। चाइना में हम वुडन बैम्बू की स्टिक्स लेते थे, या उधर वो प्लास्टिक की होती थी। लेकिन कोरिया में एक तो साइज़ इसका बहुत बरीक है, छोटा है अगर आप देखो, और ये मेटल की हैं, एलुमिनियम की मुझे लग रही हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी ऑडियंस मुझे जानती है कि मैं ये चाइना सीरीज़ में सीख के आया था कैसे यूज़ करनी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये है कौन सा केक? राइस केक। राइस केक। देखने में लग रहा था कि वो है पास्ता, लेकिन बहुत मज़ेदार है। ये स्पाइसी है लेकिन अफोर्डेबल है। हाँ थोड़ा बर्दाश्तेबल है, थोड़ा सा बर्दाश्तेबल है। ये है फ़िश केक। फिश केक। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आया वैसे, चीज़ के साथ ग्रेवी। समझ लग गई तो फिर पैसे किस चीज़ के। अच्छा, ये ट्राई टेस्टी। ऑल राइट जी, सो सेकंड है जनाब, सेकंड नंबर पे अब हम इनकी फेमस डिश सबसे बिबिम्बाप, और इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं और बीफ का मिक्सचर है। तो ये मैं कुछ लेता हूँ यहाँ से राइस, और ये बीफ। बेसिकली ये सेम सॉस है इसके अंदर ना। सॉस यही वाली है सेम, लेकिन बीफ आप देखोगे बिल्कुल छोटा छोटा सा, ऐसे लग रहा है कि छोटे छोटे बीफ के बॉल्स हैं, किसी मशीन में से इसने निकाला हुआ है। और जैसा हमारा कीमा होता है ना, ये उसी तरह कीमा है, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे बॉल बने हुए हैं।
और ये राइस के साथ इन्होंने साथ दी हैं जो कॉर्न की क्या होती हैं, रूट्स कहते हैं इसको साथ। ये बीन रोड्स को कुछ हाँ, ये ज़रा लेस स्पाइसी था। और तीसरे नंबर पे हैं साथ इसके मशरूम्स। तो बेसिकली जैसे मुझे अभी तैयब ने बताया कि लोग इसको मिक्स करके ओवरऑल खा लेते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इनके जो स्टिकी राइस होते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये पूरे आपको साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलते हैं। मिक्स करके मज़ा आया, स्पेशली मशरूम के साथ। ये तो मछली लग रही है, मछली है, हाँ, छोटी सी मछली है और आलमंड है। हाँ, ये आप ट्राई करें ना ज़रा, करूँ ट्राई? ये आप अच्छा जी, ट्राई ये चेक करें, ये जो साइड ऑर्डर में दिया है ना, ये देखिए, ये इसकी आँख नज़र आ रही है आपको, ये बेबी फ़िश है कोई, और इसके साथ इन्होंने आलमंड दिए हैं। और ये मुझे तैयब ने बताया कि बहुत स्पाइसी है। ये तो मैं निकालेगी। अच्छा, तुम्हें निकालेगी? चबाना है इसको, निकलना रही है फौरी। अभी तक तो ठीक है, ये फिर मेरी किस्मत में वो आई है। सही गई है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इनकी सबसे फेमस चीज़ है, जो कि किमची। इनकी नेशनल डिश है, ये एक डिफरेंट किस्म की एक गोभी टाइप का ही कोई कैबेज होती है। ये आने से पहले मैं देख के आया था, और ये इनकी नेशनल डिश है एक्चुअल में। अगर आप ये देखेंगे तो ये कैबेज की तरह का होता है इनका, बड़ी सी गोभी के पत्ते होते हैं, उसको ये काटते हैं। और इनकी जो कोरियन सॉस है आपको ये नज़र आ रही है, ये मैं पहली दफ़ा मैं खाने लगा हूँ, तो आपको बताता हूँ। ये पूरी ना जूसी कैबेज मैंने देखा, जैसे पत्ते इसके फूले हुए हैं, इनमें इसका अपना पानी बहुत ज़्यादा है कैबेज का, और उसके अंदर इन्होंने अपनी जो टमाटो और जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स की हुई है। ये कुछ रह गया, ये राइस टूना के क्या था, टूना राइस, हाँ जी। ये भी ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ फिक्स उसने, और राइस बाहर से इनके वो जितने भी बॉइल्ड राइस होते हैं, स्टिकी राइस, और अंदर इसके टूना फिश जो है वो इन्होंने डाली हुई है। और ये है वो सूप, इनका सूप है, सूप है, या ये है जनाब इनका इसमें यखनी वाला है सूप हाँ कुछ। जी। ये ऊपर जितने भी इनके ये पत्ते वगैरह लगे हुए हैं वो हैं, उसका एक यूँ समझ लीजिए कावा टाइप होता है ना, ये वो है यार। ये बहुत मज़ेदार लगा मुझे, टूना वाला। ये हमें ट्राई करना चाहिए। पाकिस्तान में स्टिकी राइस असल में मिलते नहीं हैं। आपस की बात यह है कि किमची के बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत ज़्यादा सुना था, लेकिन मुझे शायद मैंने हाइप बहुत ज़्यादा बना ली हुई थी, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। नहीं, ये फ़र्क होता है, डिफरेंट रेस्टोरेंट में इसका डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा, बस फिर हाँ, ट्राई करेंगे इसका आगे। जो असल जाएगा ना, वहाँ को मिलेगा लोकल स्ट्रीट्स के अंदर। बस मेरा ख्याल है कि ये शुक्र होगा। तो अभी हम किमची को जज नहीं कर रहे ज़्यादा, तो क्योंकि इनको इसके ऊपर अपने प्राउड भी है अपनी इस डिश के ऊपर, इसलिए हम अभी मार्जिन देते हैं। अभी इसके बारे में हम ज़्यादा जज नहीं करते। तो कोरिया इज़ नॉट चीप कंट्री, ये मुझे दूसरे दिन ही पता चल गया कि चीज़ें अच्छी मिलती है। हाँ, ये है। हाँ, पाकिस्तानियों के लिए ओबियसली एक्सपेंसिव है, बिकॉज हम PKR में अर्न करके आते हैं और यहाँ पे स्पेंड करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अर्न करते हैं और जॉब उनकी यहाँ पे है, तो उनको वो वाली महंगाई उस तरह नहीं लगती जो हमें फ़ील होती है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं, ऑब्वियसली महंगे लगते हैं। लेकिन कोरियन फूड मैंने पास कर दिया और काफ़ी आइटम्स खाने थी। और एक्चुअल में आप देखो कि हमारी इस 2 आइटम्स के अंदर हमने 5-6 चीज़ें इनकी कवर कर दी हैं। चलन जी, चलते चलते हम इनके एक मार्ट के अंदर आए हैं और आपको दिखाते हैं आज के क्या प्राइसेस हैं, कितना एक्सपेंसिव है, कितने आइटम्स की क्या क्या मिलता है यहाँ पे कोरिया के अंदर, और रेट्स आपको दिखाते हैं। आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कोरिया कितना एक्सपेंसिव है। तो ये मार्ट है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये इधर रैप्स वाली रोटियाँ मिल जाती हैं अगर आपने हलाल फूड अपने घर में पकाना हो। और इसकी अगर मैं प्राइस देखूं तो इन लोगों ने हमें प्राइस नहीं लिखी, काउंटर पे बताएं। अच्छा, तो फिर नहीं हमें पता लग सकता कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो बिस्किट्स हैं। अब अगर आप ये बिस्किट के पैक देखते हो तो 6000 पाकिस्तानी, 1200 रुपये का बिस्किट है भाई, चेक कर लो। ये यहाँ पे हलाल मीट है, हलाल चिकन भी मिल जाता है, हलाल बीफ भी मिल जाता है। ये 9000 की लेग पीस है चिकन की, तो आप यूँ समझ लो 1800 रुपये के ये कोई 8 पीस हैं लेग पीस। ये है बीफ, और ये देखो 15600, तो पाकिस्तानी 15600 वॉन, और पाकिस्तानी ये बन जाएगा तकरीबन 3000। ये कीमा
मेरा ये ख्याल है कीमा 7,000 है, ये लैम्ब है 7,000 और ये पाकिस्तानी 1400 का बना। कितने किलो है ये, कितना ग्राम है, कुछ मेंशन कोरियन में लिखा हुआ है, पता नहीं लग रहा। मैंने रुके में ये हैं जी यहाँ की फ़ेमस नूडल्स, कोरिया की सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये हम जिस अभी बंगाली, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ तो वहाँ पे ये सारी हलाल भी पड़ी हुई हैं और ये सारी नूडल्स हलाल हैं। और इनके यहाँ पे इधर कोने पे आप देखो हलाल भी नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको ये देखो, ये पाकिस्तानी में जो ये देखो उर्दू में भी लिखा हुआ है चटपटा कनौर नूडल्स, ये मेरे ख्याल एक्सपोर्ट होती हैं वहाँ से, ये पाकिस्तान से आई हुई हैं। इस तरह कुछ इंडियन मसाले भी हैं यहाँ पे, बंगाली भी हैं। तो ये सूप से मैं यही कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से भी ना इसी तरह के ये कनौर के जो सूप पैकेट्स होते हैं ये मैं ले आया था, हलाल होते हैं ये सारे। और उसके बाद यहाँ से आपको कोई भी नूडल्स मिलें तो आप इजीली खा सकते हो। ये यहाँ पे देखो, ये जो बेबी फ़िश हैं ये बहुत मिलती हैं। ये बस हल्का सा इसको फ्राई करते हैं और ड्राई की होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है इनको राइस के साथ क्रिस्पी क्रिस्पी खाने का। जी हम इनके वाओ पास जो कार्ड है उसके बारे में पता करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के लिए हमने सबवे एंड फॉर ऑनलाइन या पेमेंट। तो यार सबसे बेस्ट कार्ड अगर आप कोरिया आते हैं तो टूरिस्ट के लिए यही है, पे लाइक अ लोकल वाओ पास। 3000 का ये वाला मिल रहा है फिर। और जस्ट इसे कंफर्म कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाएगा। तो वाओ पास में इनका लेने आया था, इंटरनेट पे मैंने जब सर्च किया था, लेकिन इधर 7-Eleven स्टोर पे हमें ये वाला कार्ड मिल रहा है। इसको कहते हैं टी मनी का पॉप कार्ड। और इस पॉप कार्ड का फ़ायदा ये है कि हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें पैसे रिफ़िल करवा लिया करेंगे और अपनी शॉपिंग के लिए भी ये ईज़िली यूज़ कर लिया करेंगे। तो ये 3000 का कार्ड आया है, पाकिस्तानी 600 रुपीज़ का। और इसमें पैसे कोई नहीं है, हम इसके अंदर पैसे लोड करवा लेंगे। अच्छे खासे इधर आपको रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। अभी ये तैयब भाईजान मेरे साथ गए हैं स्टोर पे और बाकायदा जो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट के बैग्स लेकर आए हैं 2000 रुपये के पाकिस्तानी, 2000 रुपीज़ के सिर्फ वेस्ट बैग। और कलर कोडिंग वाले लेने हैं आपने। फूड वेस्ट आपने जितना भी आपका हमेशा आपने येलो में डालना है। और ये प्लास्टिक वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, जनरल वेस्ट है, ये आपने पिंक में डालना है। और ये कोई पैम्पर शैम्पर मुझे कोई नज़र आ रहे हैं, ये भी जनरल वेस्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी आप एरिया में रह रहे हो ना, तो उस एरिया के लिहाज से फिर कलर। तो भाई ये सारा सीन है, आपको वेस्ट के लिए भी अच्छा खासा सेग्रीगेशन वाला इधर सीन है। जितने भी आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे भी देखेंगे पिंक में पड़ा हुआ है, किसी ने कोई सा लगाया हुआ है। और डिफरेंट गाड़ियाँ आएंगी, फूड की उठाने वाली डिफरेंट आएगी और जो जनरल वेस्ट वाली है वो डिफरेंट आएगी। तो इनका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे काम करता है और उससे फिर ये लोग बिजली भी बनाते हैं। और फिर क्या बायोगैस से भी ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी इनकी जो है वो क्रिएट करते हैं। जो बनती है हाँ, वो जो जितनी भी बायोगैस और नेचुरल प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये सारी अपनी जो एनर्जी जो है उसको जनरेट कर रहे होते हैं। अभी सिर्फ एक ये उठा के लेके गया एक बंदा है, ब्लैक शॉपर था जिसमें सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट था, तो प्लास्टिक वाला चला गया, बाकी रह गए हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप दुबई की शेख ज़ायद रोड को क्रॉस कर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और क्या वाइड एंड नीट एंड क्लीन रोड है, खूबसूरत तरीन। ओके जी, सोल में आए हुए और फिरते फिरते हमें एक जगह नज़र आई है जहाँ पे तैयब ने बोला जी गिम्बाप आपको खिलाना है। और यहाँ पे काफ़ी आइटम्स हैं, हम इनका बिबिम्बाप खा चुके हैं, ये वाली आइटम्स, और एक तपकी खा चुके हैं, उसकी पिक्चर यहाँ नहीं है। ये एक तरह का इनका जैसे सुशी होता है ना जापानीज़, उसी स्टाइल का है और इसका नाम है गिम्बाप। और ये कोई स्पेशलाइज्ड है, इनका नाम ही रेस्टोरेंट का ये है, साडा गिम्बाप। सो लेट्स गो। खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है अंदर। अच्छा, ये वाटर बोटल्स हैं, हाँ जी, ऐसे आपने भर के लेकर आनी है और छोटे छोटे स्टील के गिलास हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पानी की बोतल्स पड़ी होती हैं, आपने यहाँ से एक पिक कर लेनी है। और किमची भी आप खुद ही पिक करेंगे उसी तरह ही, ठीक है। एज़ यूजुअल यहाँ पे आपको किमची मिलेगी। ये आई थिंक ड्राइड वो है फ्रूट है ना, ड्राइड ऑरेंज, नहीं हाँ मूली टाइप की चीज़ है। अच्छा ओके, ये आई थिंक गर्म पानी है, फिश सूप। ओह ओके, बड़ा मज़े का था। अच्छा ये है वो येलो ऑरेंज ही लग रहा है यार ये मुझे, साथ ऑरेंज ही है ये। हाँ ऑरेंज स्लाइसेस हैं, पकड़ ले थोड़े से। हाँ, ये सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर। बाहर जो है वो सुशी की कवरिंग है
जिसको वीट कवर कहते हैं, और उसके अलावा गाजर है और कुछ फ्रूट है और कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये सैलड किम्बाप ये सारी सैलड है। सो इसके साथ कोई सॉस नहीं है कि आपने जिस तरह कोई डिप करके खाना होता है, सुशी होती है। अच्छा जी, कोरिया की टेबल्स में आपको जैसे मैंने पहले भी दिखाया, आई थिंक कि यहाँ पे ये टेबल के साथ ही दराज होता है और यहाँ से आपने इनकी स्टील चॉपस्टिक्स निकालनी होती हैं। तो ये आपको जैसे हमने दिखाया, दिस इज़ कोरियन गिम्बाप। दिस इज़ गिम्बाप, स्टिकी राइस और साथ अंदर सैलड हैं डिफरेंट। और 4500 कैसा है? मज़ेगा। ये सुशी नहीं है वैसे, स्टाइलिंग वैसी है थोड़ी सी। असल में जिन लोगों को सुशी नहीं पसंद ना, मुझे लगता है ये उन्होंने उनका अल्टरनेटिव बनाया हुआ, क्योंकि हर बंदा रॉ फिश वगैरह नहीं खा सकता, तो इन्होंने ये एक, ये कैसा है? बहुत मज़ेगा। क्या ये ऑरेंज ही है? हाँ, ये किमची टाइप की चीज़ है। अच्छा, ये इन लोगों ने कोई लग रहा है जैसे ना को फ्रूट है, जैसे को ऑरेंज को कोई ड्राई करके कुछ इस तरह का कुछ किया हुआ है, विनेगर टाइप में है ना। क्या है ये? बस खाने का मतलब होना चाहिए। मज़े का है, नहीं कैसा होना चाहिए यार, ये है क्या? जैसे आने टांग मारी पूरा खाना तो नहीं। ये लोग अच्छे करेगा, खुद ला दिया। अंदर सॉस भी है और इसके अलावा कुछ ऑरेंज भी है, कुछ पाइनएप्पल भी लग रहा है मीठा मीठा, और कुछ वेजिटेबल भी है। इस पे कोरिया वालों ने नंबर लिया है कि नहीं लिया, ये बताएं। बहुत मज़ेदार। बंद गोभी होती है ना ज़रा हमारी कड़वी कड़वी सी होती है, मैंने कहा शायद वैसी होगी, लेकिन नहीं, सब कुछ मीठा है इसमें। और मायोनीज़ भी डाली हुई है और गाजर भी है। ये भी इन्होंने बनाया जब हमने ऑर्डर किया ना, इसलिए टाइम लगा बनने में ना। ऑल गुड। आला ॾाढो सुठो। ये है जी वाओ पास और टी मनी कार्ड, ये भी इन लोगों ने यहाँ पे बनाया, और स्पेशली फ़ॉरेन टूरिस्ट के लिए ये वाला कार्ड है। अगर आपने लेना हो तो ये वाला बेस्ट है। मुझे ये फ़िलहाल नहीं मिला था, मैंने फिर दूसरा वाला ले लिया, वो भी टी मनी का ही कोई कार्ड है, लेकिन ये स्पेशली कहते हैं कि आप मनी एक्सचेंज भी इसमें करके ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, और इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सबवे से निकलते हैं अब ऊपर। मजाल है कि कोई एक बंदा भी मेट्रो के अंदर, ये सबवे के अंदर बोलता हो। इतनी खामोशी मैंने किसी भी जो सबवे है या ट्रेन स्टेशन है नहीं देखी। हमारे मुल्क में तो खैर और ही बात है ना, अल्लाह गुल्ला चल रहा होता है। इवन यूएस के अंदर भी और चाइना के अंदर भी लोग हंसी मजाक ये वो खुल के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हर बंदा मोबाइल पे बिज़ी है। हर एक ने अपनी जो है वो हैंड फ्री लगाई हुई है और बस चुप करके जो है वो, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि सबकी जो है ना तिनका गिरने की भी आवाज़ नहीं आती यहाँ। शुरू में थोड़ा सा जब आप सबवे किसी भी शहर का यूज़ करते हैं थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, फिर एक दफ़ा आपके पास रूल्स पता चल जाते हैं, फिर आप आराम से यूज़ टू हो जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल नहीं खड़ा होना, अगर खड़ा होना है तो सिर्फ आपने राइट साइड पे खड़ा होना है, और लेफ़्ट साइड जो है वो क्रॉस करने के लिए है। यहाँ पर शाम हो रही है आस्ता आस्ता, लेकिन आपको एक और जगह ज़रूर दिखानी है मैंने, और सनसेट एक्चुअल में वहीं पे करना चाहिए। आई थिंक सियोल की अगर कोई बेस्ट लोकेशन है ना वो वही है, तो सीधा हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो मेट्रो से उतरने के बाद हमने लेनी है अब एक बस, और जाना एक्चुअली पता है कहाँ है, ये नज़र आ रहा है आपको, सियोल नामसन टावर। इसकी हाइक करने जाना है और ऊपर से हम देखेंगे
पूरा सियोल का व्यू। 널 만나기 전 누군가 위해 노래한 적 없어 길어지는 대화 속 정신 못 차린 입 비우고 있어 모두 말해 내게 꿈깨래 분명 실망할 테니 수빈 무의미해 네 매력은 또 변화구를 던져 가슈 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 헤매던 내 반쪽 सियोल टावर है ऊपर और जितने भी मेरे कोरियन ड्रामा देखने वाले फ़ैन्स हैं ये उनके लिए बहुत ही मेमोरेबल जगह है। स्पेशली सब लोगों ने मुझे कहा कि आपने ये जगह ज़रूर विज़िट करनी है, तो इसके लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। और अब वॉक करके देखते हैं, ऊपर जाते हैं। आई थिंक हम इसकी बेस तक जा सकते हैं। 널 만나기 전 난 일만 했지 워커홀릭 라이프스타일 매일 지루했지 난 쳇바퀴 위에 성실한 햄스터 너의 등장에 나 비로소는 더 다양한 세상의 색채 언어로 인해 변해가 가슈 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 헤매던 내 반쪽 I feel so free Oh my sweet baby ब्यूटीफुल यार, ये सही जगह बनाई है इन लोगों ने। और सब लोग बैठे भी यहाँ पे सनसेट देखने के लिए हुए हैं और प्रॉपर ये सनसेट की जगह है। और पूरा सियोल आपको यहाँ से जैसा नज़र आ रहा है ना। और अभी तो सनसेट नहीं हुआ, अभी तो शाम होनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं अभी लाइट्स कैसे चलती हैं और सियोल की जो नाइट है वो कैसे होती है। 너의 옆자리 주인은 나 가슈 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 헤매던 내 반쪽 I feel so free Oh my sweet baby वो पीछे सन है, इधर सनसेट हो रहा है और ये सारी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके ऊपर पड़ रही है। और ये यहाँ पे अभी लाइटिंग एकदम पूरे शहर की होगी, तो मैं होपफुली तो मैं कोशिश यही करूँगा कि हम शाम को सनसेट देख के जाएंगे हम यहाँ से। यहाँ पे जी ये बाकायदा इन लोगों ने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे सब लोग आके अपने लव लॉक्स लगाते हैं, जैसा कि आपको हर मुल्क में न्यूयॉर्क पेरिस किसी भी बड़े शहर में आपको देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे भी आप चेक करें, लेकिन ये बड़े फ्रेश लगे हुए हैं सारे। बाकी शहरों में होता है आपको पुराने नज़र आते हैं, लेकिन ये भी एक पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे। आप जस्ट लुक एट दिस, ये पूरी वॉक है, सब लोग अपने यहाँ पे आके लव लॉक्स लगाते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो अपने जो मोबाइल के जो बैक कवर्स हैं ना वो भी लगाए हुए हैं यादगार। बड़े ज़बरदस्त ताले हैं यार। KG एंड लाला कोरिया ट्रिप 2023 मैनी मोर। तो सब ने अपनी जो यादगार है ना ट्रिप की वो बेसिकली यहाँ पे लगाई हुई हैं। कुछ ने लव लॉक्स पे लगाए हुए हैं और कुछ ने यादगार। ये देखें, ये अभी लगा रहे हैं कुछ लोग या नहीं। तो ये तो अच्छी खासी लंबी वॉक है पूरी, ताले लगे हुए हैं यार इस पूरी वॉकवे के ऊपर। तो ये इसका टिकटिंग एरिया, अगर आपने ऊपर जाना हो तो आप इसकी टिकट ले सकते हो। आई थिंक ये 21,000 की है। आई थिंक ऊपर कोई इनका ऑब्जर्वेशन डेक भी है और इसका कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी है, वो आप इसको अवेल कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे इस टावर के बिल्कुल नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक 7-Eleven स्टोर है खाने पीने के लिए, यहाँ पे आप चीज़ें अवेल कर सकते हो। कॉफ़ी शॉप है, बहुत मज़ेदार मुझे इस वक्त कॉफ़ी की यहाँ पे खुशबू आ रही है। इसके अलावा इधर आप देखो, एक मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पे जो लव लॉक्स हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आगे यूज़ करते हैं और यहाँ पे बाय करते हैं।
क्रिसमस ट्रीज़ की तरह इन लोगों ने अपने लॉक्स जो है ना वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। सब लोग यहाँ से बाय करते हैं और यहाँ पे अपने लॉक्स लगा देते हैं। वेरी ब्यूटीफुल शीशे इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम नीचे से बेसिकली वहाँ नीचे से वॉक करके आए हैं इस जगह से। ये मुझे मज़ेदार चीज़ लग रही है। ये आइस्ड हेज़लनट है, ब्लैक कॉफ़ी है, ज़ीरो है और काफ़ी फ्लेवर है। कैरामल मचियातो भी है। थैंक यू। ये लेते हैं जनाब आइस्ड हेज़लनट। ओके जी, तो सियोल टावर पे आज का हम व्लॉग करते हैं अपना एंड। और ये व्लॉग बनाने के लिए और प्लस जो आगे आने वाली मज़ीद सियोल की जगह हैं वो मैं डेडिकेट करता हूँ अपने उन फॉलोअर्स के लिए जिन्होंने मुझे सारी लिस्ट भेजी और जो कि बहुत ज़्यादा कोरियन ड्रामास देखते हैं और या BTS को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। उन्होंने मुझे सारी जगह भेजी थी कि आपने ये जगह ज़रूर जो है वो विज़िट करनी है। लिहाजा मैंने उन्हीं की बनाई हुई लिस्ट लिख ली है और इसी को मैं आगे भी फॉलो करूँगा। तो ये कोरिया की एपिसोड और जो आने वाली सीरीज़ है डेडिकेटेड टू जनाब सना मुनीर, फ़िज़ा नदीम, सैयदा अफ़ज़ा, हानिया, ज़ुनैरा रिज़वान, बिनते हवा, सरोज हसन और शिज़ा एहतशाम। थैंक यू सो मच। देखते रहिएगा कोरिया की सीरीज़ क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुई है। हमने अभी सियोल को बहुत ज़्यादा कवर करना है, बाकी जगह भी कवर करनी है और इसके अलावा जेजो आइलैंड, बुसान और बाकी भी कुछ शहर इसके देखने को आपको मिलेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। 가시운 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 헤매던 내 반쪽 I feel so free Oh my sweet baby